是在耽误时间，知道吗？ वेलकम डियर रॉकेट्स। आज आपको दिखाएंगे क्राइम थ्रिलर का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है ब्लैक कोल थिन आइज। मूवी की शुरुआत 1999 में होती है। कोयले की खान से कई ट्रक्स लोड लेकर जा रहे हैं। एक ट्रक के लोड में एक लाश का हाथ पैक करके रखा हुआ है, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं है। लॉरी अपने लोड को कोयला एक्सट्रैक्ट करने की फैक्ट्री के पास डिपॉजिट करता है। कट करके एक होटल रूम को दिखाते हैं, जहां इस मूवी का हीरो जैंग, जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव है, वो और उसकी पत्नी मजे से कार्ड्स खेल रहे होते हैं। दूसरी ओर ट्रक का कोयला फैक्ट्री के अंदर जा चुका है, जहां उसे धूल मिट्टी वगैरह निकालकर फिल्टर किया जाता है। कॉन्वेयर बेल्ट पर एक हाथ को देखकर फैक्ट्री का आदमी तो चौंक जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। यहाँ जैंग अपनी वाइफ के साथ आखिरी बार इंटीमेट होता है और उसे स्टेशन छोड़ने जाता है। उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया, लेकिन जैंग उसके साथ रहना चाहता है और उसे जबरदस्ती रोकता है, पर वो जैंग को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ जाती है। अब जैंग बेचारा परेशान बैठा होता है। तभी उसे कॉल आता है कि कोयले की फैक्ट्री में एक इंसान का हाथ मिला है। फिर खबर मिलती है कि अलग अलग सिटीज की फैक्ट्रीज में इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। जैंग तुरंत उस फैक्ट्री में जाता है तो वहां पर एक फटा हुआ शर्ट और एक आईडी कार्ड मिलता है। आईडी पर मरे हुए आदमी का नाम लेंजिंग होता है। फिर पूछताछ करके जैंग उस आदमी के घर पर जाता है। अपने पति की मौत की खबर सुनकर वो औरत बहुत रोती है। जैंग उस औरत से पूछता है कि क्या आपके पति का कोई दुश्मन था जो उसका खून कर सकता था, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और फूट फूट कर रोने लग जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि लेंजिंग कोयले की खान में काम करता था और उसके कोई दुश्मन नहीं थे। अब जैंग पता लगाता है कि जिस ट्रक के लोड में लेंजिंग का हाथ मिला था, उस ड्राइवर ने किस एरिया से कोयला निकाला। दरअसल वो ट्रक दो भाइयों का है, जो माइनिंग एरिया से लोड ले जाकर अलग अलग फैक्ट्रीज में डिपॉजिट करते हैं। अब जैंग को शक होता है कि इन दोनों ने मिलकर कहीं लेंजिंग का खून तो नहीं किया और अपने ट्रक में उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह भिजवा दिया। दोनों भाई बचने की कोशिश करते हैं और पुलिस पर शूट भी करते हैं, जिसमें दो पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। अब जैंग अपने गन से दोनों भाइयों को उड़ा देता है, लेकिन एक भाई मरने से पहले जैंग के हाथ में शूट कर देता है। तभी जैंग का असिस्टेंट लियो जैंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है और ट्रीटमेंट के बाद दोनों लौट ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में लियो लेंजिंग की अस्थि को उसकी वाइफ सोनिया को देने के लिए चला जाता है। जैंग बाहर गाड़ी में वेट करता है। फिर सोनिया अपने पति की अस्थि को घर के बाहर एक पेड़ के नीचे दफना देती है। जैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इन्हें इस केस में कोई लीड नहीं मिलती। देखते देखते 5 साल गुजर जाते हैं और अब जैंग पुलिस में नहीं है। वो शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। वो एक जगह पर काम करता है, लेकिन वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अब एक दिन वो अपने पुराने असिस्टेंट लियो से मिलता है और उसे बहुत खुशी भी होती है। लियो अभी भी पुलिस फोर्स में है। वो एक शॉकिंग बात रिवील करता है। 5 साल पहले जिस तरह सोनिया का पति मारा गया था, उसी तरह अब हमें दो आदमियों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं और वो भी उसी कोयले की खान में। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि दोनों माइन वर्कर्स थे जो सोनिया के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे और उसे फॉलो कर रहे थे। मुझे लगता है इस केस में सोनिया का कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि जैंग अब पुलिस में नहीं है, लेकिन ये उसका लास्ट केस था और अब तक वो सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए वो पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फिर वो उस एरिया के एक लॉन्ड्री में जाता है जहाँ सोनिया काम करती है। ड्राई क्लीनिंग करवाने के बहाने वो सोनिया से बात करने लग जाता है, लेकिन वो जैंग को मुड़कर भी नहीं देखती। लॉन्ड्री का ओनर अंदर आकर काम कर रहा होता है। जब सोनिया काम के बाद घर जाती है तो जैंग उसके घर तक उसे फॉलो करता है। दूसरी ओर लियो ऑफिशियली सोनिया की सारी डिटेल्स निकाल रहा होता है। जैंग दोबारा उस लॉन्ड्री में जाता है और उसके ओनर से कैजुअली पूछता है कि पिछले 5 साल से आप यहाँ पर लॉन्ड्री चला रहे हैं, आप दूसरा ब्रांच क्यों नहीं खोल देते, बिजनेस अच्छा चलेगा। ओनर एकदम मायूस आवाज में कहता है कि 1999 में एक आदमी अपनी जैकेट ड्राई क्लीन करवाने के लिए आया था। सोनिया ने उसे अटेंड किया था, लेकिन न जाने सोनिया ने उसकी जैकेट कहाँ डाल दी। मैंने हर जगह ढूंढी, लेकिन जैकेट कहीं नहीं मिली। फिर वो आदमी सोनिया को परेशान करने लगा कि मेरी कॉस्टली जैकेट ढूंढ कर दो कैसे भी करके। वो सोनिया को हर जगह फॉलो करने लगा, पर अचानक एक दिन वो गायब हो गया और उसी दौरान सोनिया का पति भी कोयले की खान में मर गया। अब बताओ ऐसी प्रॉब्लम्स के बीच मैं दूसरी ब्रांच कैसे खोलूं। तभी सोनिया जैंग को एक पेपर देती है जिसपे लिखा होता है कि आइंदा से मुझे फॉलो मत करना। ये देखकर जैंग को शॉक भी होता है। मतलब सोनिया जानती थी कि जैंग उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसकी वार्निंग के बावजूद जैंग उसे घर तक फॉलो करता है और जब वो बाइक से उतरता है तो देखता है नीचे बर्फ पर शूज के निशान है। वो गैस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ आकर वो लौट गया। अब जैंग कुछ भी करके सोनिया का मुंह खुलवाना चाहता है। अगले दिन जैंग अपनी जैकेट लेने फिर लॉन्ड्री जाता है तो अंदर ओनर और सोनिया के बीच रोमांस चल रहा होता है, पर तभी जैंग को देखते ही वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर आती है और इसी बीच उसके हाथ पर चोट भी आती है। जैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। अब ओनर जैंग का जैकेट लेने जाता है, लेकिन जब वो लौटता है तो जैंग वहाँ होता ही नहीं। वो पास के मेडिकल शॉप से सोनिया के लिए दवाई लेने गया होता है। सोनिया अपने घाव पर दवा लगा लेती है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आकर सोनिया पर चिल्लाता है कि सबसे पहले मेरा काम करो। अब सोनिया को इम्प्रेस करने के लिए जैंग उस कस्टमर को मारकर भगा ही देता है और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, सोनिया इम्प्रेस हो जाती है
फिर वो शाम को सोनिया को उसके घर छोड़ने भी जाता है। अब ये सब देखकर लियो वार्न करता है कि इसे फॉलो करने वालों का क्या हुआ ये तुम खुद देख चुके हो, फिर भी इसका शिकार बनने पे क्यों तुले हुए हो। जैंग बताता है कि मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए ही उसे फॉलो कर रहा हूँ। जैंग को पता चलता है कि सोनिया अक्सर आइस स्केटिंग करने जाती है। वो भी स्केट करने जाता है। उसे स्केटिंग तो आती नहीं, लेकिन लुढ़क लुढ़क कर गिर रहा होता है और स्केटिंग के बजाय तो वो बर्फ पर स्विमिंग करने लगता है। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद वो बैलेंस करके स्केट करता है और फिर उसे फॉलो करता है। तभी एक जगह वो स्लिप होकर सोनिया के ऊपर गिर जाता है। अब गिरी गया हूँ तो आगे का काम भी कर लेता हूँ, ये सोचकर वो मौके का फायदा उठाना चाहता है। पर तभी लियो चिल्लाता है कि मेरे स्केटिंग शूज कब लौटाओगे। फिर क्या था, रोमांस कट। लेकिन अपना हीरो हार नहीं मानता। वो सोनिया को लेकर मूवी देखने जाता है। लियो भी उन्हें फॉलो करता है। लियो देखता है कि एक आदमी उन्हें फॉलो कर रहा है। लियो उसे पहचान जाता है क्योंकि सोनिया जहाँ भी जाती है वहाँ ये आदमी होता जरूर है। लियो को उस पर अब शक होता है और वो उसे हथकड़ी पहना देता है। फिर वो स्टेशन में कॉल करके कहता है कि मैंने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन तभी वो सस्पेक्ट अपने शोल्डर पर लटके हुए स्केटिंग शूज से लियो को ऐसा पीटता है कि वो मर ही जाता है। अगले सीन में जैंग लियो की कार में बैठा होता है। वहां पर एक पेपर मिलता है जिस पर लियो ने एक गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर लिखा होता है। फिर जैंग एक बस में चढ़ता है और नोटिस करता है कि शोल्डर पर स्केट लगाकर एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है। तभी जैंग एक रेस्ट में जाता है। वो आदमी वहां पर भी आ जाता है, लेकिन अचानक वो गायब होता है और एक पब में जाता है। अब जैंग उसे फॉलो करने लगता है। रात भर छुप कर उसे फॉलो करता रहता है। वो देखता है कि स्केट शू वाले आदमी ने एक ट्रक को पार करके रखा हुआ है और इसी का नंबर लियो ने उस पेपर में लिखा हुआ था। उस ट्रक में आइस भरी होती है। आइस के बीच में एक बड़ी बोरी होती है जिसे वो आदमी उठाकर कहीं ले जा लेता है। तभी जैंग उसके पीछे जाता है। वो उस बोरी को एक ब्रिज पर लेके जाता है और नीचे एक ट्रेन में कोयला जा रहा होता है। तभी वो आदमी बोरी से एक पार्ट निकालकर उस ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में डाल देता है। इस ट्रेन का माल अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए जाता है। इसी वजह से पुलिस के लिए इन लाशों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वे केस को सॉल्व कर ही नहीं पाते। इस बार वो जिन बॉडी पार्ट्स को फेंक रहा होता है वो लियो के ही है। ये जानकर तो जैंग उस आदमी पर कड़ी नजर रखता है। वो एक स्केटिंग रिंग पर जाता है और जैंग उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी जैंग को एक प्लान सूझता है। वो स्केटिंग रिंग के इंचार्ज से कहकर ये अनाउंस करवा देता है कि लेंजिंग नाम का आदमी लापता है। अगर वो यहाँ है तो पुलिस डेस्क पर आ जाइए। अनाउंसमेंट सुनकर बाकी स्केटर्स वहाँ स्केट करते हैं, लेकिन वो आदमी भागने लगता है। अब जैंग का शक कंफर्म हो जाता है और वो उस आदमी को चेज करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मिस भी हो जाता है। फिर वो सोनिया को एक जगह बुलाकर पूछता है कि सच बताओ, क्या तुम्हारा पति लेंजिंग मारा गया है या तुम झूठ कह रही हो। मैं जान गया हूँ कि वो जिंदा है और वही सारे कत्ल कर रहा है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो कत्ल क्यों कर रहा है। तब सोनिया बताती है कि जैसा लॉन्ड्री ओनर ने बताया था, 1999 में एक अमीर आदमी अपना जैकेट ड्राई क्लीनिंग करवाने आया था। मैंने उसका जैकेट कहीं खो दिया, लेकिन वो आदमी मुझे बहुत टॉर्चर करने लगा कि मेरी कॉस्टली जैकेट कहीं से भी लेकर आओ या फिर मेरे साथ रात गुजारो। मैंने इनकार कर दिया तो वो मुझे फॉलो करके जबरदस्ती करने लगा। मेरे पति ने मुझे उस आदमी से बचाने के लिए उसे मार डाला और उसकी बॉडी पार्ट्स को कोयले के खान में डाल दिया और खुद को पुलिस से बचाने के लिए उसने अपना आईडी कार्ड वहां फेंक दिया ताकि पुलिस ये समझे कि मेरा पति लेंजिंग मारा गया। लाश का मुंह इतना डैमेज हो चुका था कि पुलिस पहचान नहीं पाई कि वो लेंजिंग है भी या नहीं। मेरे पति ने मेरे लिए ये खून किए हैं। अब हमें छुप कर मिलना पड़ता है। तो बाकी 2 माइन वर्कर्स और मेरे फ्रेंड को भी उसी ने मारा क्या। सोनिया हाँ में जवाब देती है। अब वो कहता है कि अगली बार जब लेंजिंग तुमसे मिलना है तो मुझे खबर दे देना। इस तरह जैंग उसको धमकाता है। वो भी मान जाती है। अब एक दिन सोनिया और उसका पति लेंजिंग छुपकर एक होटल में मिलते हैं। तभी वहां से बाहर निकलकर चलने लग जाते हैं। इसी बीच वो पीछे से पुलिस को इशारा करती है। तभी लेंजिंग सिगरेट खरीदने जाता है। एन वक्त पर पुलिस उसे घेर लेती है। पुलिस को देखकर तो वो भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं और अब लेंजिंग सच में मारा गया है और सोनिया खूब रोती है। शुरू में लेंजिंग ने उस जैकेट वाले अमीर आदमी को मार डाला क्योंकि वो सोनिया को टॉर्चर कर रहा था। फिर 2 माइन वर्कर्स सोनिया को फॉलो करके तंग कर रहे थे, इसलिए लेंजिंग ने उन दोनों को भी मार डाला। और उसके बाद लियो ने लेंजिंग को पहचान लिया था, इसलिए उसने लियो को भी मार डाला। इस तरह केस को सॉल्व करके पुलिस इस केस का फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन आपको याद होगा कि शुरू में पुलिस ने उस अमीर आदमी की अस्थि को लेंजिंग की अस्थि समझकर सोनिया को दे दिया था। अब पुलिस पूछती है कि वो अस्थि कहाँ पर है, तो सोनिया कहती है कि मैंने उसे नदी में बहा दिया। ये सुनकर जैंग जरा चौंक जाता है क्योंकि उस दिन वो गाड़ी में बैठकर देख रहा था कि सोनिया अस्थि को घर के आगे दफना रही थी। अब सोनिया झूठ क्यों बोल रही है। जैंग को यहाँ पर भी कुछ गलत लगता है। वो लॉन्ड्री ओनर से बात करता है तो वो सच बता देता है कि जब वो अमीर आदमी गायब हो गया तो मुझे उसका जैकेट मिला, लेकिन मैंने इसे रख लिया कि जब वो आएगा तो मैं उसे वापस दे दूंगा। जैंग बताता है कि अब वो आदमी नहीं आएगा, तुम कुछ पैसे रख लो और ये जैकेट मुझे दे दो। ये कहकर जैंग जैकेट ले लेता है। तभी जैकेट के अंदर उसको एक कार्ड मिलता है और जैंग उस नंबर को कॉल करता है। ये उस अमीर आदमी के फ्रेंड का नंबर है। जैंग उससे मिलने जाता है तो वो जैंग को उस आदमी की पत्नी का नंबर देता है। तभी जैंग उस औरत को कॉल करके उससे मिलने बुलाता है।
वो बताती है कि मेरा पति एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। एक दिन उस लड़की ने मेरे पति को कॉल किया और मेरे पति भी उससे मिलने चले गए, लेकिन उसके बाद वो लौटे नहीं। अब जैंग का शक सोनिया पर जाता है। वो फिर से सोनिया के साथ क्लोज होने लगता है और उसके मुंह से सब कुछ उगलवा देता है। दरअसल वो अमीर आदमी जो जैकेट के लिए सोनिया को टॉर्चर कर रहा था, उसने उसे फिजिकली अब्यूज भी किया था, इसलिए सोनिया उससे बदला लेना चाहती थी। इसलिए एक दिन सोनिया ने उस आदमी को अपने घर बुलाया और उसका खात्मा कर दिया। जब लैंजिंग को पता चला तो उसने सोनिया को बचाने के लिए लाश को कोयले के खान में डिस्पोज कर दिया। लेकिन वो दोनों ट्रक ड्राइवर्स जैंग को देखकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? दरअसल उन दोनों ने इलीगली गन रखी हुई थी और उन्हें लगा कि पुलिस इसीलिए उन्हें पकड़ रही है। इस वजह से उन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर दिया और जैंग ने दोनों ड्राइवर्स को मार डाला। इन कत्लों के बाद सोनिया और लैंजिंग छुप कर मिलते थे और जो भी सोनिया को परेशान करता था, लैंजिंग उसे मारकर उसके टुकड़ों को कोयले की खान में या कोयले वाली ट्रेन में डाल देता था। फाइनली लैंजिंग पुलिस के हाथों मारा गया। इस तरह फाइनली ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। सोनिया अपना क्राइम कबूल कर लेती है और पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। 5 साल के बाद इस केस को सॉल्व करके अपना हीरो जैंग खुशी के साथ नाचने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।